हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। आज मैं आप लोगों को मास्टर स्ट्रोक सीडीपी प्रश्नोत्तरी 5 में मनोविज्ञान के 50 अनमोल कथन और उनके कथनकर्ता मनोवैज्ञानिक को बताने वाला हूं। अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला कथन। मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है। यह कथन एबिंगहास का है। मेमोरी पर कार्य करने वाले जर्मन मनोवैज्ञानिक का पूरा नाम हर्मन एबिंगहास है। इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व और नॉनसेंस सिलेबस का निर्माण किया है। कथन नंबर 2, मन जैसी चीज का अस्तित्व होता ही नहीं है। ये कथन है वाटसन का। जॉन ब्रॉडस वाटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका डीकंडीशनिंग का खरगोश पर किया गया प्रयोग फेमस है। व्यवहारवाद के जनक, वातावरण के प्रबल समर्थक हैं। कथन 3, हम दी गई जानकारी से आगे जाते हैं। ये कथन ब्रूनर का है। प्रत्यक्षीकरण के संबंध में यह मुहावरा बुलंद करने वाले इस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का पूरा नाम जेरोम सीमोर ब्रूनर है। ये खोज विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। कथन नंबर 4, प्रेम पाने की भूख एक तरह की कमी, अपर्याप्तता, डेफिशिएंसी का रोग है। ऐसा कथन मास्लो ने कहा था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। कथन 5, हम भालू देखते हैं, भाग जाते हैं, इसलिए डर जाते हैं। जेम्स लॉन्जे का यह कथन है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स व डेनिश मनोवैज्ञानिक कार्ल लांजे का यह कथन जेम्स लांजे सिद्धांत से है, जो संवेग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कथन 6, हाइपोथैलेमस संवेग का केंद्र होता है। कैनन वार्ड ने कहा था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वाल्टर कैनन और फिलिप बार्ड का यह कथन उनके कैनन बार्ड सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने हाइपोथैलेमस थ्योरी ऑफ इमोशंस की खोज की है। कथन 7, भूत भूत होता है और भूत के साथ कोई संबंध नहीं होता। ये कथन आलपोर्ट का है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गॉर्डन आलपोर्ट शील गुण ट्रेड थ्योरी के लिए फेमस हैं। कथन 8, व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है। ये कथन मरे का है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी अलेक्जेंडर मरे ने मॉर्गन के साथ मिलकर TAT प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी का निर्माण किया था। कुछ कथन शैशवावस्था से। कथन 9, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये कथन क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो दो मनोवैज्ञानिकों का संयुक्त नाम है। एलेस्टर डी क्रो एंड अलाइस वी क्रो मनोवैज्ञानिकों में इनका सबसे महत्वपूर्ण कथन माना जाता है। कथन 10, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। कथन 11, बालक जो कुछ भी बनना होता है 4 से 5 वर्ष की आयु में बन जाता है। यह कथन फ्रायड का है। शैशवावस्था के संबंध में ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का यह कथन मनोलैंगिक विकास से संबंधित है, जिसके केंद्र में लिबिडो होता है। कथन 12, 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्नों में रहता है। यह कथन थॉर्नडाइक का है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने संसार का पहला सीखने का सिद्धांत दिया और लॉ ऑफ लर्निंग की खोज की। कथन 13, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन वैलेंटाइन ने दिया है। क्या सोच रहे हैं आप? ये वो वैलेंटाइन नहीं है, ये है ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स वाइल्फ्रेड वैलेंटाइन। कथन 14, शैशवावस्था में सीखने की गति अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र होती है। यह कथन वाटसन का है। वाटसन पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया जन्म के समय बालक में प्रेम, डर, क्रोध नामक संवेग पाए जाते हैं। कथन 15, प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से दुगना सीखता है। यह कथन मर्सेल का है। मर्सेल ने मापन की 4 त्रुटियां एरर्स, पर्सनल, वेरिएबल, कांस्टेंट और इंटरप्रिटेटिव एरर का उल्लेख किया है। कथन 16, व्यक्ति के मानसिक विकास का आधा लगभग 3 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। यह कथन गुडेनफ का है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गुडेनफ का पूरा नाम फ्लोरेंस गुडेनफ है। उन्होंने बुद्धि मापने के लिए मैन टेस्ट बनाया था। अब कुछ कथन बाल्यावस्था से।
कथन 17 बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। यह कथन किलपैट्रिक का है। प्रयोजनवादी जॉन डीवी के शिष्य अमेरिकी मनोवैज्ञानिक दार्शनिक विलियम हियर्ड किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। कथन 18 मिथ्या परिपक्वता का काल। जे.एस. रॉस का कथन है, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। काफी लोकप्रिय है। एक अन्य कथन है उनका, यदि मापन के सारे यंत्र संसार से लुप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता रेत की दीवार की तरह ढह जाएगी। कथन 19 जीवन का अनोखा काल। कोल एंड ब्रूस ने कहा था। कथन 20 जीवन का निर्माणकारी काल। फ्रायड ने कहा था। अब लेते हैं कुछ कथन किशोरावस्था से। कथन 21 किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन स्टेनले हॉल का है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल अमेरिका के पहले किशोर मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। कथन 22 किशोरावस्था वर्तमान और भविष्य की भावी शक्ति है। ये कथन क्रो एंड क्रो ने कहा था। कथन 23 जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है। कथन 24 किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये कथन जे.एस. रॉस ने कहा था। कथन 24 किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये कथन जे.एस. रॉस का है। कथन 25 किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ये कथन वैलेंटाइन ने कहा है। कथन 26 किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। यह कथन कॉल्सेनिक ने कहा था। अब लेते हैं कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स। कथन 27 व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल है। यह कथन वुडवर्थ ने कहा था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1918 में रेटिंग इन्वेंट्री का निर्माण किया था। इनका ये कथन बहुत ही फेमस है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार को अपनाए हुए हैं। कथन 28 सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यह कथन स्टेनले हॉल का है। कथन 29 विकास एक धीमी और सतत प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर का है। इस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का पूरा नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कथन 30 स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास ही शिक्षा है। ये कथन अरस्तु का है। प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु एथेंस निवासी महान दार्शनिक चिंतक अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कथन 31 चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। ये कथन वैलेंटाइन ने कहा है। कथन 32 मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जैसा चाहे बना सकता हूँ। ये कथन वॉटसन का है। कथन 33 स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन वुडवर्थ का है। कथन 34 बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ, अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। यह कथन जीन पियाजे का है। कथन 35 शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जो 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। ये कथन स्ट्रेंग ने कहा है। कथन 36 हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। ये कथन सिगमंड फ्रायड ने कहा है। कथन 37 बच्चे का मन कोरी स्लेट है, टेबुला रसा है। ये कथन जॉन लॉक ने कहा है। ब्रिटिश फिलोसोफर सम थॉट्स ऑफ कंसर्निंग एजुकेशन के लेखक हैं। जॉन लॉक अनुभववादी कहे जाते हैं। कथन 38 हर बालक जन्म से ही निर्माणकारी होता है। ये कथन जीन पियाजे ने कहा है। कथन 39 अभिप्रेरणा प्रश्न क्यों का प्रश्न है। ये कथन क्रैच एंड क्रच फील्ड ने कहा है। कथन 40 प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। यह कथन स्किनर का है। स्किनर का यह कथन अभिप्रेरणा से संबंधित है, मोटिवेशन से संबंधित है। कथन 41 आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। व्रूम ने कहा है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विक्टर व्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया है। कथन 42 दंड एक बुराई है, त्याज्य वस्तु जैसे चिकित्सक का चाकू, लेकिन फिर भी दोनों आवश्यक हैं। ये कथन रेने ने कहा है। कथन 43 हम लोग पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं। ये कथन वॉटसन ने कहा है। कथन 44 हम लोग अपने भाग्य के लेखक होते हैं, ना कि उसका शिकार। ये कथन जॉर्ज केली ने कहा है। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक पर्सनल कंस्ट्रक्ट
साइकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। कथन 45, संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ये कथन J.S. रॉस ने कहा है। कथन 46, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य होता है। ये कथन पिंटर ने कहा है। कथन 47, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। ये कथन मैकडूगल ने कहा है। यूके में जन्मे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल को फादर ऑफ इंस्टिंक्ट कहा जाता है। कथन 48, स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। ये कथन एडलर ने कहा है। जर्मन मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहे जाते हैं तथा नव विश्लेषणवाद के संस्थापक हैं। कथन 49, स्वप्न अचेतन, चेतन, अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है। यह कथन यूंग का है। इसी के संबंध में फ्रायड का कथन है, स्वप्न ड्रीम अचेतन मन का स्वरूप है। कार्ल जूंग स्विस मनोचिकित्सक थे। फैक्ट्स नंबर 50, रुचि और इच्छा कम हो जाने की अवस्था को थकान कहते हैं। यह कथन स्टार्च ने